तस्वीरें बता रही हैं कि ये जंग की एक और भयानक तस्वीर है। जंग से पहले एक ऐसे ही आतंकी हमले ने इजराइल और हमास के बीच जोरदार जंग का आगाज किया था। आज एक और तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। तस्वीर इजराइल से सामने आई है, जहां एक ही वक्त पर एक के बाद एक बसों में जोरदार धमाका हो गया। इजराइल के तेल अवीव शहर में 3 बसों में एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए। 2 और बस इन धमाकों की चपेट में आती उससे पहले ही इजराइल प्रशासन ने इसके खिलाफ एक्शन लिया। इजरायली पुलिस ने 2 अन्य बसों में भी लगे विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया। ये धमाके बिल्कुल ऐसे थे जैसे लेबनान में पेजर धमाके हुए। लेबनान में भी एक के बाद एक धमाके हो रहे थे। लोगों के पास मौजूद पेजर अचानक से फटने लगे थे। ठीक इसी तरह इजराइल के तेल अवीव शहर में अलग अलग स्थानों पर मौजूद बस अचानक बस यूं ही फटने लगी। इन बसों में बम को कैसे लगाया गया, इसे लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इजरायली पुलिस की तरफ से इस संदिग्ध आतंकी हमला मान लिया गया है। ये धमाके बाट याम में हुए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने 2 अन्य बसों में भी लगे विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया है। इन हमलों के बाद इजराइल में परिवहन मंत्री ने सभी बसों, ट्रेनों और लाइट रेल ट्रेन सेवाओं को रोक दिया था, ताकि विस्फोटक डिवाइसों की जांच की जा सके और उन्हें समय रहते निष्क्रिय भी किया जा सके। इजरायली रक्षा मंत्री काट्स ने आईडीएफ को आदेश दे दिए कि वेस्ट बैंक स्थित शरणार्थी शिविरों में सक्रियता बढ़ा दी जाए। इन हमलों की जांच के लिए आईडीएफ और शीन बैट मिलकर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनसे जुड़ी कई वीडियो भी सामने आई। तस्वीरें बता रही हैं कि धमाके कितने जोरदार थे। तस्वीरों में पार्किंग लॉट में खड़ी एक बस में आग लग गई, कार को जलते देखा गया। तेल अवीव के आसपास के कई इलाकों में बसों को इसी तरह जलते हुए देखा गया। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे लेबनान में हुआ पेजर धमाका। हालांकि पेजर डिवाइसों के फटने की जिम्मेदारी खुद इजराइल ने ले ली थी, जिसे इजराइल ने रिवेंज करार दिया था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि पीएम इस मामले पर लगातार अपडेट ले रहे हैं और उन्होंने सुरक्षा का भी आंकलन कर लिया है। बता दें, लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्सों में पिछले साल सीरियल पेजर ब्लास्ट हुए थे। ब्लास्ट से पहले उनमें कुछ सेकंड तक बीप की आवाज सुनाई दी। कुछ पेजर जेब में ही ब्लास्ट हो गए, जबकि कुछ लोगों ने जैसे ही बीप की आवाज सुनकर पेजर को जेब या बैग से बाहर निकालने की कोशिश की, उसी वक्त उसमें भी ब्लास्ट हो गया। कई पेजर लोगों के हाथ में ही फट गए, जिसकी वजह से लेबनान में जबरदस्त तबाही मच गई। इन हमलों की जिम्मेदारी खुद इजराइल ने ली थी, लेकिन अब इजराइल में ठीक इसी तरीके के धमाकों ने सवालों को फिर खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इसे रिवेंज थ्रेट की तरह बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इजराइल से पेजर धमाकों का बदला लिया गया है। हालांकि पुलिस ने इस पर अभी कुछ भी बोलने से इनकार किया है। इसे पेजर धमाकों से जोड़ा जाएगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।